जगीरेदार से बोलता मैं आहो काकू ने मार दिता है हुण मारे ने काकू ने मार दिता मैं पुत्र किन्ने मारे मैं मारे सीटों में किधर को? खैर मार हुण मारे 5 मिनट हो गए लमकन का घर मारे जाके। छोटी छोटी बातों पर इंसान एक दूसरे का कत्ल कर देता है। उसके साथ और भी 8-10 आदमी हैं, लेकिन अभी तक कोई मुजरम नहीं पकड़ा गया। ये जो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ DPO साहब से, DSP साहब से, सभी से हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। नाजरीन, छोटी छोटी बातों पर इंसान एक दूसरे का कत्ल कर देता है और इस तरह ख़ानदानी दुश्मनियों का आगाज़ होता है। इस वक्त मेरे साथ शरकपुर से आए 2 बहन भाई मौजूद हैं जिनके वालिद को उनके साबक दामाद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और वो अब इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इस वक्त मेरे साथ मकतूल का बेटा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाह। सर मेरा नाम अल्लाह रखा है। मेरे वालिद साहब हाकिम अली जो है गंदम की कटाई के लिए सालियापुर मेरे चाचे के घर पर आए हुए थे। मेरी चाची ने, सुगरा बीबी ने उसके मुलज़म के कातिल के साथ मिलकर उसके साथ नजायज़ उसके तल्लुकात थे। फ़ोन पर आपकी जो चची थी उसके नजायज़ तल्लुकात थे मुलज़म के साथ? हाँ जी, उसके साथ उसका कनेक्शन था। उससे बातचीत करके उसने मेरे वालिद साहब को कत्ल करवा दिया। और कत्ल करवाने की वजह क्या थी? आपकी चची की कोई दुश्मनी थी आपके वालिद से या जो साहब का दामाद था उनका? चाची की बेटी की शादी मेरे साथ हुई थी 7 साल पहले। सुलह हो चुकी थी, किसी किस्म की कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन उसके दिल में अकेली की थी। उसने बदला लेने के लिए मेरे वालिद साहब को कत्ल करवा दिया। उसका सीडीआर पूरा प्रूफ है हमारे पास, पूरा डाटा उसका है। उनको हमने पकड़ाया है, उसके बंदे को और चाची को, लेकिन उसके बंदे को भी छोड़ दिया गया है, उसे भी छोड़ दिया गया है। मरकजी जो मुलज़म था वो अभी तक गिरफ्तार? वो गिरफ्तार नहीं हुआ। उसका क्या नाम? उसका नाम रशीद उर्फ शीदू है। वो जड़ा वाला लुंडिया वाला दादू के चक 627 दादू के चक का रहने वाला है। उसने मेरे वालिद साहब को कत्ल किया है बेदर्दी के साथ। मुंह पर फायर 12 बोर फायर मुंह पर रख कर मारा है। तो अब पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कि हम उसे पकड़ते हैं। उसके साथ और भी 8-10 आदमी हैं, लेकिन अभी तक कोई मुजरम नहीं पकड़ा गया। ये जो मुलज़म छोड़े हैं इन्होंने, ये भी FIR में नामजद है? नहीं, FIR में ये नामजद नहीं थे, लेकिन इनका CDR आया है। उसके साथ उस वक्त सारा दिन कनेक्शन रहा है। तो आपने इनको तीमा बयान में नामजद नहीं किया? बाद में नहीं, अभी तक उसका जो बेटा ना रमज़ान, उसने हमारे आने से पहले उसका पर्चा था, जो अपना बेटा उसने पर्चा हमारा करवा दिया था छोटे भाई के साथ मिलकर। लेकिन ठीक है, पर्चा हमारा ठीक हुआ है, किसी किस्म की कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। लिहाजा DPO साहब से, DSP साहब से, सभी से हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। जी मकतूल, मेहरबानी होगी। मकतूल के बेटे की आपने बात सुनी कि वो पुलिस के रवैये से सताए हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हम दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जिन मुलज़मान का CDR मुलज़म के साथ कनेक्टिंग थे, मिले हुए थे, उनको भी पुलिस ने पकड़कर तफ्तीश किए बगैर ही छोड़ दिया है। जी, उसके 2 भाई भी साथ थे, उसके साथ मोटरसाइकिल पर उसके 2 भाई थे मुलज़म के? हाँ जी, रमज़ान उर्फ जानू, अशरफ उर्फ अच्छू। उसके मुलज़म के 2 भाई भी उसके साथ। उनको भी नामजद किया हुआ है? जी, नामजद हमने नाम लूम पर लिखाया था, लेकिन हमने नामजद किया, मगर अभी तक वो पकड़े नहीं गए, घर से फरार हैं और उनकी तलाश जारी है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जी, इस वक्त मेरे साथ मकतूल की बेटी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इनके साथ पुलिस कैसा रवैया इख्तियार कर रही है और अरबाब इख्तियार से ये क्या अपील करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अभी तक केस का क्या बना?
कोई नहीं भाई, केस का कुछ नहीं बन रहा। मुजरम हमें फोन कर 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 धमकियां दे रहा है कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਰ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। तो आपने पुलिस को ये बताया कि मुलजम में धमकी? ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। मुश्ताक ASI है ये सब? नहीं नहीं, सब इंस्पैक्टर हैं। तो वो कोई बात नहीं आपकी सुनी? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਫੋਨ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ किसने? ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। कि पुलिस का ये रवैया देख लें कि पुलिस इनकी सुन नहीं रही और मुलजम दोबारा आकर इनके घर पर फायरिंग करके गया है कि आप केस वापस ले लें, नहीं तो मैं आपको भी कत्ल कर दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद जब फायरिंग किया आपने ये इसका दरखास्त वगैरह दी था? ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੇਟ ਤੇ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। तो अब आप अरबाब इख्तियार से क्या अपील करना चाहते हैं? ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी नाजरीन, आपने इनकी बात सुनी। मुलजम जो है वो केस वापस लेने के लिए इनको धमकियां लगा रहा है और इनके दरवाज़ों पर फायरिंग कर रहा है, लेकिन जो केस के तफ्तीशी हैं मुश्ताक साहब, वो हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं और इन्हें तिफल तसल्लियां दे रहे हैं। लेकिन ना तो मुलजम का, मरकज़ी मुलजम का सुराग लगाया जा रहा है, ना उसे गिरफ़्तार किया जा रहा है। और लवाहिकीन का ये कहना है कि अगर मुलजम को गिरफ़्तार ना किया गया तो वो मज़ीद हमारे ख़ानदान में किसी का जानी नुकसान करेगा। इन्होंने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अल जज़ीरा न्यूज़।